गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। यानी आज हम पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेड, यानी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कब फाउंड किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 अप्रैल 1975, यानी 4 अप्रैल 1975 में आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है वो फाउंड किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ फाइल, यानी जो फाइल का कलेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोल्डर, यानी द कलेक्शन ऑफ फाइल दैट्स कॉल्ड इज फोल्डर। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर, यानी जो कंट्रोल प्लस के है शॉर्टकट कमांड का यूज किया जाता है आपका हाइपरलिंक के लिए, जब आपको किसी एक फाइल से दूसरी फाइल में लिंक करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी इनमें से किस चीज को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। नेक्स्ट है DOS स्टैंड्स फॉर, यानी डॉस जो है डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी। तो उसका राइट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है 1 बाइट इक्वल टू, यानी जो आपके 1 बाइट होता है वो कितने बिट से मिलके बना होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट है द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, यानी जो आपका कंप्यूटर का साइज था वो किस जनरेशन में ज्यादा लार्ज था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप ड्यूरिंग, जो आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस टाइम पे डेवलप किए गए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 टू 1963। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर डेवलप ड्यूरिंग, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो कौन से समय में डेवलप किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1964 टू 1971, यानी 1964 से लेके 1971 के बीच में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर डेवलप किए गए थे। नेक्स्ट है VGA स्टैंड्स फॉर, यानी जो VGA है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी वीडियो या विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस H यूज फॉर, कंट्रोल प्लस H जो शॉर्टकट कमांड है इसका यूज क्यों किया जाता है। टू रिप्लेस द टेक्स्ट, यानी अगर आपको कोई टेक्स्ट रिप्लेस करना हो वर्ड में तो आप वहां पे कंट्रोल प्लस H का यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका चीफ कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन आर, यानी आपके जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें जो मुख्य कंपोनेंट थे वो क्या थे। तो आपके मुख्य जो चीफ कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का सबसे पहले आविष्कार किया था, तो इसीलिए इन्हें ही फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है EEPROM स्टैंड्स फॉर, यानी जो EEPROM है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो किसने फाउंड किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स एंड पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड, यानी वो कंप्यूटर जिनमें क्या होगा मेजरिंग एंड काउंटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होगा उन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है IBM स्टैंड्स फॉर, यानी IBM की फुल फॉर्म क्या होगी। तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, यानी किस कमांड से आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस A। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ मैन, तो मैन की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ हाफ बीट आल्सो कॉल्ड एज, यानी जो आपकी हाफ बीट होती है उसे क्या कहा जाता है। तो आपकी हाफ बीट को कहा जाता है निब्बल। नेक्स्ट है अ DVD इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी जो आपकी DVD है वो किस चीज का एग्जांपल हो गया हमारा। तो वो हो गया आपका ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ, अब वो बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक डिस्क है वो किस चीज का इनमें से एग्जांपल हो गया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, यानी जो रैम है तो रैम की फुल फॉर्म क्या है आपकी। तो रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी।
सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी जनरेशंस आर कंप्यूटर करंटली क्लासिफाइड इनटू, यानी जो कंप्यूटर की जनरेशन है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर 5। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, यानी इनमें से क्या चीज कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका थिंकिंग यानी सोचना। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर्स। फिर है इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज्ड इन कंप्यूटर वर डेवलप्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था तो उसमें कौन सा मटेरियल का यूज किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन दिखाता है कि ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। फिर है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स, यानी जो कंप्यूटर के पोर्ट्स होते हैं उनका कंप्यूटर में क्या रोल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर्स पेरिफेरल्स, यानी कंप्यूटर में कम्युनिकेट बिठाना। फिर है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय GUI इन कंप्यूटर्स, यानी आपका जो GUI है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, यानी जो कंप्यूटर का फर्स्ट कंप्यूटर जो नेटवर्क था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम राइट आंसर हो जाएगा आपका ARPANET। फिर है हब इज अ नेटवर्क डिवाइस। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट वेबसाइट, इनमें से कौन सी आपकी रिक्वायर्ड होती है एक होस्ट वेबसाइट के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वेब सर्वर। फिर है आपका सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस, यानी आपके जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर इज प्रोटोकॉल। फिर है सर्वर प्रोवाइड्स, यानी जो सर्वर होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो वहां पे लिखा है ए ऑप्शन में सिक्योरिटी, दूसरा है आपका बैकअप, तीसरा है स्टोरेज। तो हमें सर्वर जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है, बैकअप भी प्रोवाइड करवाता है और स्टोरेज भी प्रोवाइड कराता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। फिर है अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डाटा पास थ्रू अ कंट्रोल कंप्यूटर, यानी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी जिनमें आपका जो डाटा है कंट्रोल कंप्यूटर थ्रू अ कंट्रोल कंप्यूटर, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर अ बिल्डिंग, यानी इनमें से कौन सा जो नेटवर्क है एक बिल्डिंग के लिए सुटेबल होता है, तो हो जाएगा आपका लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। फिर है आपका OS स्टैंड्स फॉर, OS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है लैन स्टैंड्स फॉर, यानी जो लैन है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ पैन, यानी जो पैन है वो क्या होता है, तो वो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, यानी जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम आपका लोड होता है, तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसके बीच में काम करता है, तो वो है आपका यूजर एंड कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर को यूज करने वाला है और कंप्यूटर के बीच में वो काम करता है। फिर है आपका विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस प्रोटेक्शन। फिर है व्हेन वर MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, यानी कब आपका जो MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985, यानी 1985 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली रियल टाइम एप्लीकेशन, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ रियल टाइम एप्लीकेशन पे सपोर्ट करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रियल टाइम OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम।
फिर है आपका व्हेन यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ड व्हाट विल बी द डिफॉल्ट फाइल नेम। जब आप क्या करते हैं सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट फाइल में सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या नाम दिखाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट 1। फिर है आपका विच इज द फॉलोइंग कंपनी डेवलप MS ऑफिस 2000। इनमें से किस कंपनी ने सबसे पहले MS ऑफिस 2000 डेवलप किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। फिर है व्हेन वी ओपन MS वर्ड व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर स्टाइल। जब हम अपना MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है वो क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैलिब्री। फिर है व्हाट इज द मीन ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मतलब क्या होता है, तो राइट आंसर है आपका रिस्टार्टिंग कंप्यूटर, इन कंप्यूटर को दोबारा से रिस्टार्ट करना। फिर है व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। जब आप अपनी फाइल को कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिसाइकल बिन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विंडोज 7। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। इनमें से किस विंडो में स्टार्ट बटन आपका नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विंडोज 8। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। जो प्राइमरी पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का वो क्या होता है, आंसर इज अ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका रियल टाइम कंप्यूटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू। यानी जब हमारा रियल टाइम जो कंप्यूटिंग होता है वो किस टाइम पे पॉसिबल हो सकता है, तो वो जब आपका हाई स्पीड, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाई स्पीड। फिर है आपका लैपटॉप एंड पीसीज आर आल्सो नोन एज। लैपटॉप और पीसीज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर इज द नोटबुक। कंप्यूटर के नाम से भी आप अपने लैपटॉप एंड पीसीज को जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज टाइप ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस चीज का एक टाइप है, तो इनमें से सही आंसर जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन आपके पास बेसिक, कोबोल, पास्कल। यहाँ हमारे पास बेसिक भी कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज होती है, कोबोल भी होती है, पास्कल भी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी जब कंप्यूटर में कोई एरर आता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बग्स। फिर है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ। आपका वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, ये किस चीज के एग्जांपल है, तो इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फिर है आपका अ कंप्यूटर वायरस इज अ। यानी जो कंप्यूटर का वायरस है वो है क्या, तो राइट आंसर है आपका सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डाटा विद अनदर इन शीट। यानी एक्सेल में आप कौन सी शॉर्टकट की से कोई डाटा दूसरी शीट में रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+H। दूसरा क्वेश्चन है कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग। यानी आप अपनी सेल में कमेंट्स कहां से इंसर्ट करा सकते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रिव्यू। उसके बाद वहां पे कमेंट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। फिर है आपका विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला। यानी कौन सा एरिया है जहां पे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो फॉर्मूला भी अब अलाउ करता है और वैल्यू भी कोई अलाउ करता है, तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला बार। फिर है आपका हाउ मैनी शीट्स इन अ वर्कबुक। यानी जो आपका वर्कबुक होती है उसमें कितनी शीट होती हैं, तो आंसर हो जाएगा 256 यानी 256 सीटें उसमें होती हैं आपकी। फिर है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू अप्लाई रैप टेक्स्ट ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। यानी कीबोर्ड की वो कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्ट हुए टेक्स्ट को रैप टेक्स्ट करवा सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी Alt+H+W। फिर है आपका स्टेप फॉर प्रोटेक्टिंग अ शीट बाय पासवर्ड इन MS एक्सेल। यानी जब हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके लिए स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहले अंडर द रिव्यू टैब एंड क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट।
नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है आपका, विच ऑप्शन अलाउ यू टू डिस्प्ले ऑल नंबर विच आर लेस देन 0 नेगेटिव नंबर इन रेड कलर इन MS एक्सेल। यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अलाउ करता है आपके जो माइनस से कम नंबर होंगे उनको रेड कलर में दिखाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, शो एंड हाइड ग्रिड लाइंस ऑप्शन इन अवेलेबल ऑन द मेन्यू। यानी जो आपका ग्रिड लाइन शो और हाइड करने का ऑप्शन रहता है वो किस मेन्यू में आपका रहता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेज लेआउट। फिर है विच फंक्शन की यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। यानी किस फंक्शन की से आप अपने डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं MS एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका F5। फिर है इन विच डायरेक्शन फॉर्मूला बार शोन। यानी कौन से डायरेक्शन में आपको फॉर्मूला बार शो करवाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट टू द नेम बॉक्स। यानी जहां पे आपका नेम बॉक्स होगा उसके नेक्स्ट वाले डायरेक्शन में वहां पे आपको फॉर्मूला बार शो होता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। एक्सेल में जो कॉलम होते हैं वो किस टाइप से लेबल रहते हैं। तो एक्सेल में जो कॉलम होते हैं वो ABC करके ही आपके लेबल्ड रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला। यानी कौन सा एरिया ऐसा है एक्सेल में जहां पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू एंड फॉर्मूला को एंटर कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइंस इन एक्सेल वर्कशीट। यानी आप कहाँ पे अपनी ग्रिड लाइन को शो और हाइड कर सकते हैं वर्कशीट में। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, गो टू टूल्स ऑप्शंस व्यू टैब एंड मार्क और रिमूव द चेक बॉक्स नेम ग्रिड लाइंस। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके इसमें सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरी। यानी इनमें से किस टाइप के चार्ट में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू में कंपेयरिंग कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉलम चार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड प्लीज विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.cpeceducation.com। थैंक यू।